नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। हमारा रस विवेचन की श्रृंखला में आज का बिंदु है नवम रस, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, जिसको शम कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके देवता लक्ष्मी नारायण हैं, जिनको आप श्री नारायण कहते हो, कमलापति हैं। इसका रंग है धवल, सफेद, कुंदेंदु, चंद्रप्रभा, ये विश्वनाथ ने माने। अभिनव गुप्त इसका स्थायी भाव तत्व ज्ञान मानते हैं, क्योंकि निर्वेद में वही रहेगा जिसको तत्व का ज्ञान हो जाएगा। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में शांतोपि नवम रस है, अर्थात शांत रस को नवम रस माना है। आचार्य घोष कहते हैं कि मोक्ष और अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है वह शांत रस कहलाता है। मोक्ष और अध्यात्म की भावना से, यानी शांत रस के लिए व्यक्ति को मोक्ष के मार्ग पर अध्यात्म को अपनाना पड़ता है, जिसमें व्यक्ति संसार से विरक्ति की ओर जाता है। अग्नि पुराण में रति के अभाव से शांत रस की उत्पत्ति होती है, यानी जिसके मन में रति भाव नहीं है वही शांत रह सकता है। रति भाव वाला व्यक्ति विचलित और चंचल रहता है। केशव दास ने भी शांत रस को समरस माना। अभिनव गुप्त, इन्होंने अभिनव भारती में शम व शांत का भेद स्पष्ट कर अलग अलग माना है, यानी केशव तो शांत को समरस मानते हैं, लेकिन अभिनव गुप्त दोनों को अलग अलग मानते हैं। मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु, कर्म वचन अरुहीते, मन पछितई है अवसर बीते। सहस बाहु दस वदन आदि नृप, बचे न काल कली बली से, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठी रीते, मन पछितई है अवसर बीते। प्रसिद्ध पंक्तियां कबीरदास के पदों से ली गई है कि मन पछतई है अवसर बीते, कि अवसर बीत जाने के बाद मन में पछतावा है, पश्चाताप है। इसलिए दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु, कर्म वचन अरुहीते, कि यह जो मनुष्य शरीर है वो दुर्लभ देह है। हरिपद भजु, जो हरि के चरणों को भजते हैं। कर्म वचन अरुहीते, जो कर्म से, वचन से और हृदय से। सहस बाहु, जिसके हजारों भुजाएं थी। 10 वदन, अर्थात रावण के 10 मुख थे। आदि नृप, आदि बलशाली राजा भी। बचे न काल बलि से, वे भी काल बलि से नहीं बच पाए। और यहाँ पर सब लोग हम करी धन धाम संवारे, ये हमारा है करके धन और धाम को संवारते हैं, अर्थात बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन अंत क्या होता है? अंत चले उठी रीते, खाली हाथ ही वापस लौट जाते हैं। इसलिए खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं, और पूरे जीवन भर हरि का भजन नहीं करते, और फिर मन पछतई है अवसर बीते, उनको मन पछतावा होता है जब वो अवसर बीत जाता है। इसलिए यहाँ पर आश्रय पाठक और श्रोता है। आलंबन संसार की क्षण भंगुरता है, काल की प्रबलता है। इसलिए यहाँ पर कबीरदास जी ने संसार की रिक्तता और सांसारिकता से हमें स्पष्ट करवाया है, विरक्ति बताई है कि संसार क्षण भंगुर है, यहाँ सिर्फ काल प्रबल है और कुछ नहीं है। उद्दीपन मनुष्य का खाली हाथ जाना, भक्ति न करना, और मौत की जो वास्तविकता है उससे इनका परिचय कराना। संचारी भाव निर्वेद है, विबोध है, मृत्यु, धृति, ग्लानि, चिंता आदि इसके अंतर्गत आए। अब प्रसिद्ध पंक्तियां हैं भगवान बुद्ध की, जो संसार से विरक्ति करके अपना राज वैभव, राजपाट, राज वैभव सब कुछ त्याग करके सत्य की खोज में गए, और उन्होंने सत्य को खोजा भी। मैं भाग रहा हूँ भार देख, तू मेरी ओर निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। कि वे संसार को क्षण भंगुर कहते हैं और राम राम कहते हैं,
कि मैं भाग रहा हूँ भार देख, ए जग तुझको निस्सार देख, तू मेरी ओर निहार देख। मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम। कि मैं भाग रहा हूँ कि तुझ में जिम्मेदारियों का, कर्तव्यों का, अधिकारों का, लालसाओं का, दुख का न जाने कितना भार है। तू मेरी ओर निहार देख, कि तू मेरी ओर निहार करके हे संसार देख, मैं चला हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं त्याग चला निस्सार देख, कि हे संसार तू निस्सार है, तेरी सांसारिकता में कोई सार नहीं है, तेरी इस आसक्ति में कोई सार नहीं है, इसलिए मैं तुझे त्याग चला। तू मेरी तरफ देख, क्योंकि अटकेगा मेरा कौन काम, मेरा तुम्हारे बिना कोई काम नहीं अटकेगा, क्योंकि तू तो क्षण भंगुर है, निस्सार है, सारहीन है, ओ क्षण भंगुर भव राम राम, कि हे क्षण भंगुर संसार मैं तुम्हें छोड़ चला। यहाँ आश्रय गौतम है, आलंबन क्षण भंगुर संसार है जो निस्सार है, उद्दीपन संसार की क्षण भंगुरता, संसार की निस्सारता है, अनुभाव वाचिक संसार से अलग और त्यागने का भाव है। संसारी भावों में अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, निस्सार से सार बताना, और आसक्ति से विरक्ति की ओर जाना विबोध है, मृत्यु है, मति, फिर धृति, निर्वेद और चपलता आदि इसके संचारी भाव हैं। तो इस प्रकार हमने नवम रस शांत रस का अध्ययन किया। धन्यवाद।